नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए निकाय चुनाव की या फिर उपचुनाव की, तो कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद जो जीत हासिल होती है वो पार्टी के लिए एक बड़ी सौगात की तरह होती है, लेकिन चुनाव होने से पहले तक सरदर्दी जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों की बरकरार रहती है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय निषाद जो निषाद पार्टी के मसीहा हैं या फिर कहिए कि मुखिया भी हैं, उन्होंने जो मांग योगी सरकार के सामने रख दी है उससे कहीं ना कहीं बड़ी फजीहत सरकार के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि महापौर भी चुने जाएंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, इस तरह के और भी पद हैं जिनको लेकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि 9 जो पद हैं वो उन्हें दे दिए जाएं, लेकिन क्या योगी सरकार इस पर हामी भरेगी, ये बड़ा सवाल है। और यह भी हो सकता है कि निषाद पार्टी के बड़े नेता संजय निषाद जो फिलहाल कैबिनेट में मंत्री हैं योगी सरकार के अंदर, अगर बात करी जाए तो क्या वो अखिलेश यादव के साथ जाने का भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि नेता के तौर पर कई ऐसी हस्तियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव तो साथ में लड़ते हैं और उसके बाद जीत हार के बाद तय करते हैं कि पार्टी में रहना है या फिर छोड़ देना है। साल 2017 में ओपी राजभर की अगर बात करी जाए तो वो भी ऐसे ही समाज का हिस्सा हैं जो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उनका प्रभुत्व काफी ज्यादा है। योगी सरकार के साथ वो 2017 में चुनाव लड़ते हैं, कैबिनेट में उन्हें बड़ा पद दिया जाता है, लेकिन वो इसको लेकर जो है वो खुश नजर नहीं आते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। साल 2022 का विधानसभा चुनाव आता है, अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर जो है वो पार्टी से अलग हो जाते हैं। संजय निषाद की अगर बात करी जाए तो उनके साथ फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर योगी सरकार किन्हीं कारणों से इन मांगों को मानने से इनकार कर देती है तब संजय निषाद क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको हमने पहले भी अपडेट देकर बताने की कोशिश की थी कि जो अनुप्रिया पटेल है, अपना दल एस की मुखिया हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो उपचुनाव होंगे वहां पर हम अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे, लेकिन योगी सरकार कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट्स उतारने के मूड में है। यानी गठबंधन जब होता है तो कहीं ना कहीं सिरदर्दी होती है कि उसे कैसे मना कर रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो गठबंधन में छोटे दल होते हैं वो सरकार पर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि सरकार को उनकी मांगे मानने पर मजबूर होना पड़ता है। तो संजय निषाद, जो निषाद अगर कम्युनिटी की बात करी जाए, निषाद समाज की बात करी जाए, तो उसका बड़ा तबका अपने साथ लेकर चलते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। अब कहीं ना कहीं योगी सरकार की बात करी जाए तो पहले ये मंथन किया जाएगा कि क्या अगर 9 और 9 जो सीटें वो मांग कर रहे हैं अगर ये दे भी दी जाती हैं तो जिन उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, जिन कैंडिडेट्स को लड़वाया जाएगा चुनाव, क्या वो जीत हासिल करने का जो दम है वो रखते हैं। अगर मान लीजिए कि बीजेपी ने 9 और 9 18 मान लीजिए ये जो सीटें हैं इन पर चुनाव लड़ने के लिए हामी भी भर दी और इस पर उम्मीदवार अपनी जीत हासिल नहीं कर पाते हैं तो भारी नुकसान जो है वो बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। जातिगत समीकरण की अगर बात करी जाए तो इस चुनाव में वो भी नजर आ रहे हैं, विकास के मुद्दे भी हैं। तो अगर बात करी जाए जो चुनाव है वो मिला जुला चुनाव है। दरअसल बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे जो सरकार पर हावी रहेंगे, सरकार के विरोध में हावी रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरी लड़ाई में, चुनावी जंग में कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है, क्या अगर संजय निषाद की बात करी जाए तो उनका पद और कद इतना बड़ा है कि वो योगी सरकार से अपनी मांगे मनवा लेंगे, या फिर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो अखिलेश यादव के साथ, मायावती के साथ, किसी के भी साथ जो है वो जाते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे निकाय चुनाव को लेकर आपको बता दें कि 2 चरणों में मतदान होगा, 4 मई को और 11 मई को जो है वो मतदान होगा और उसके बाद 13 मई को जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो आ जाएगा। यानी कि तय हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था उसमें जीत कौन हासिल कर रहा है। कहीं ना कहीं फिलहाल योगी सरकार का दावा काफी ज्यादा पुख्ता है, लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करी जाए, अखिलेश की बात करी जाए तो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि देखिए चुनाव में जीत हमारी होगी। वहीं संजय निषाद की अगर बात करी जाए तो अखिलेश के विरोध में लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या कुछ होता है वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।